हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई आज 6 दिसंबर 2025 को, जो कि इसकी घोषणा बहुत पहले ही टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर द्वारा की गई थी। हुमायूं कबीर को टीएमसी ने जो है वो अब सस्पेंड भी कर दिया है इस बयान के बाद से, क्योंकि हुमायूं कबीर जैसे ही यह बयान देते हैं कि वह बाबरी मस्जिद के नाम पर जो है वह नया बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं बेलडांगा में। इसी बयान के बाद से टीएमसी ने उन्हें अपनी पार्टी से निलंबित कर दिया था। आज 6 दिसंबर 2025 का वह दिन भी आ गया जिसमें कि बाबरी मस्जिद की नींव पड़नी थी। तो कोलकाता हाई कोर्ट ने भी इसे क्लीन चिट देते हुए यह कह दिया था कि कोई भी इंसान धार्मिक किसी भी वह धर्म का हो वह धार्मिक कार्य कर सकता है। क्लीन चिट मिलने के बाद यहाँ पर बताया जा रहा था कि हुमायूं कबीर के साथ साथ कई हजार लोग इकट्ठा हुए थे और इस धार्मिक कार्य को करने के लिए सभी लोग अपने सर पर ईंट पत्थर लेकर आ रहे थे। बताया जा रहा था कि इस कार्यक्रम में सऊदी से 2 मौलवी भी आए थे और कई हजार लोग वहां पर पहुंचे थे। कार्यक्रम जो है वह सफलतापूर्वक हो जाता है, लेकिन वहां पर कोलकाता पुलिस जो है वह पूरा सपोर्ट करती है हुमायूं कबीर को। हुमायूं कबीर जो है वह मीडिया वालों के सामने आते हैं और बातचीत के दौरान कहते हैं कि कोलकाता पुलिस उन्हें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट की। यहाँ पर जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया था, सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम इसलिए किया गया था क्योंकि मुर्शिदाबाद ऐसा इलाका है जहाँ पर हिंसा भड़काना यह एकदम मामूली बात है। शायद इसी को मद्देनजर देखते हुए वहां पर कोलकाता पुलिस यानी कि पश्चिम बंगाल की पूरी पुलिस फोर्स जो है वहां पर पहले से ही तैनात थी और पूरी तरीके से सुरक्षा में जुटी हुई थी कि कोई भी नाराजगी सामने नहीं आई है। और वह किसी का भी नाम नहीं लेते कि उन्हें जो कोई भी सामने से आकर इस कार्यक्रम को करने से रोका गया हो या टोका गया हो। हालांकि यह बात अलग है कि उनके इस बयान के बाद से टीएमसी उन्हें निलंबित कर देती यानी अपनी पार्टी से सस्पेंड कर चुकी है। भाई कबीर कहते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट में बाबरी मस्जिद के साथ साथ यहाँ पर हेलीपैड, एक मुस्लिम विद्यालय और एक हॉस्पिटल भी तैयार किया जाएगा सभी के लिए। अब देखना ये है कि हुमायूं कबीर का यह पूरा प्रोजेक्ट कब तक तैयार हो पाता है और सब लोग इसमें कितना सहयोग दे पाते हैं। एक बहुत बड़े व्यापारी ने भी इसमें कुछ पैसे सहयोग के तौर पर देने का वादा किया है हुमायूं कबीर, लेकिन उसका नाम अभी तक सामने नहीं ले रहे। हालांकि 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद की नींव रखी इसलिए जानी थी क्योंकि साल 1992 में अयोध्या में जिस प्रकार से 6 तारीख को ही राम मंदिर बनाने के लिए वहां पर बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, शायद उससे बहुत लोगों को आहत पहुंचा था। इन्हीं सब की भावनाओं को देखते हुए हुमायूं कबीर चाहते थे कि अभी भी बाबरी मस्जिद यहाँ पर तैयार कर दिया जाए। हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने के बयान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वह थोड़ी सी नाराजगी जाहिर करती हैं। वह इसीलिए हुमायूं कबीर जो कि उनके ही पार्टी के विधायक थे उनको उस पार्टी से निलंबित कर देती हैं और उसके बाद ममता बनर्जी बीजेपी को भी निशाना साधते हुए कहती हैं कि पैसे लेकर हर एक पार्टी में गद्दार होते हैं और पैसे लेकर सब लोग बीजेपी की चापलूसी करते हैं। लेकिन अब बाबरी मस्जिद की नींव पड़ने के बाद से उत्तर प्रदेश से बीजेपी भी काफी ज्यादा भड़की हुई नजर आ रही है और उत्तर प्रदेश से केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, केशव प्रसाद मौर्य भी इस पर एक बयान देते हैं। वह कहते हैं कि अगर बंगाल में वहां पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाती है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर उस पत्थर को जो है उखाड़ फेंकने का काम करेगी। ममता बनर्जी पर बीजेपी के लोग जो है वह यह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन सब में ये जो बाबरी मस्जिद बनने जा रहा है इन सब में ममता बनर्जी मिली हुई हैं और इसीलिए यह सब काम जो वहां पर चल रहा है मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का, यह ममता बनर्जी के इशारों पर हो रहा है। तो इसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो जा रहे हैं। क्या 2026 के आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में यह राजनीति जो है वह मंदिर और मस्जिद पर आकर टिकेगी? क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मस्जिद बनाने में वह भी शामिल है या फिर ममता बनर्जी जो बीजेपी को टारगेट कर रही है कि बीजेपी की यह पूरी मिली भगत है? क्या मस्जिद बनने पर ममता बनर्जी को ही फायदा होने वाला है? बाबरी मस्जिद बनने से ममता बनर्जी इसलिए चुप्पी साधी है क्योंकि उनको अपना वोट कटने का डर है? क्या मुस्लिम वोट कटने के डर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुप्पी साधी हुई है? क्या पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का जो भारी वोट बैंक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जाता है, क्या उस वजह से वह बाबरी मस्जिद में खुलकर विरोध नहीं जता पा रही हैं? क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हुमायूं कबीर के सपोर्ट में आकर ही
बाबरी मस्जिद की नींव रखने में कोई भी रोक-टोक नहीं कर रही हैं। ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर। लेकिन देखा यह जा रहा है कि वह अभी तक चुप्पी साधी क्यों है? वह सामने भी नहीं आ रही है और बाबरी मस्जिद की नींव रखने का कार्यक्रम भी जो है वह सफलतापूर्वक हो जाता है। तो इन सभी बातों से आपको क्या लगता है? क्या पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच बाबरी मस्जिद की नींव रखना क्या ममता बनर्जी जो है इसमें मिलकर करवा रही हैं या फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की यह कोई चाल है? ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि बाबरी मस्जिद के बनने में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चाल है। इन सभी को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।